हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने इंडियन हिस्ट्री या भारतीय इतिहास के टॉपिक वाइज एमसीक्यू की एक सीरीज़ को शुरू किया हुआ था, जिसके अंदर हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। आज छठा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे वैदिक काल की, और वैदिक काल में ही हम बात करेंगे उत्तर वैदिक काल की। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने ज़बरदस्त सेशन की, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि ये जो वंश मंडल या जो गोत्र मंडल है, ये कहा जाता है ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडलों को। और आप लोग जानते हैं कि ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल कौन से हैं। तो ऋग्वेद के सबसे पुराने मंडल है मंडल 2 से लेकर मंडल 7 तक। मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है। 10 में से पहला और जो 10वां है वो नए मंडल हैं, लेकिन 2 से 7 तक हैं वो क्या कहलाते हैं? वो पुराने मंडल कहलाते हैं। और मैंने आपको इनके बारे में भी बताया था कि इनकी रचना किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा, दूसरा मंडल ऋषि घृत समुद्र के द्वारा और 7वां मंडल ऋषि वशिष्ठ के द्वारा जो है लिखा गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि वंश मंडल या गोत्र मंडल कौन से मंडल हैं। तो दूसरे से लेकर 7वें मंडल तक जो पुराने मंडल कहलाते हैं वो हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि किस वेद में जादुई माया और वशीकरण की बात हुई है, यानी कि मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स का वर्णन किस में किया गया है। तो मैंने आपको जब 4 वेद बताए थे, तो इन्हीं चारों वेदों में बताया था कि ऋचाओं का संग्रह किया गया ऋग्वेद में। यज्ञ से संबंधित जो चीज़ें हैं वो है इसमें यजुर्वेद में। सामवेद से संबंधित जो चीज़ें, यानी सामवेद के अंदर है गीत से संबंधित, साम का अर्थ होता है गायन। और जादू टोने से, वशीकरण से, प्रेत आत्माओं से, स्वप्न दोष से, इन सारी चीज़ों का जो उल्लेख किया गया है दोस्तों, वो किया गया है अथर्ववेद में। किसमें किया गया है? वह किया गया है अथर्ववेद में। और आप लोग जानते हैं अथर्ववेद जो है यह लिखा गया था अथर्वा ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया था? तो यह जिस ऋषि के द्वारा लिखा गया उसका नाम था अथर्वा ऋषि। और आप लोग जानते हैं इसी अथर्वा ऋषि ने अथर्ववेद की रचना की, जो सबसे अंत में लिखा गया वेद था। और याद रखिएगा, इसी का एक ब्राह्मण ग्रंथ या एक ब्राह्मण टेक्स्ट है जिसका नाम है गोपथ। क्या नाम है दोस्तों? तो वो है गोपथ ब्राह्मण। तो कई बार आपसे पूछा जाता है, बताइए गोपथ ब्राह्मण जो है ये किस वेद का टेक्स्ट है, तब आप आंसर करेंगे यह अथर्ववेद का है। इसका जो पाठ करता है, अथर्ववेद का पाठ करने वाला जो होगा उसे कहेंगे ब्रह्मा। क्या कहलाएंगे? ब्रह्मा कहेंगे। और इसके जो मंत्र हैं उसके अंदर काला जादू है, वशीकरण है, प्रेत आत्माओं का निवारण है, आयुर्वेदिक उपचार है, जादू टोना है, तंत्र मंत्र की विद्याएं हैं। ये सारी की सारी बातें भी किस में दी गई हैं? तो ये अथर्ववेद में दी गई है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो इसके अंदर है कि आर्य शब्द इंगित करता है। तो आप लोग जानते हैं कि आर्य शब्द जो है ये किसको दर्शाता है। तो याद रखेंगे, आर्य जो शब्द है ये बताता है श्रेष्ठ वंश को, क्योंकि आर्य जो शब्द है इसी का ही अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। और ये क्या हो जाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्रेष्ठ वंश की इसमें बात की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। तो अगर आप बात करें ऋग्वेद के मंडलों की, तो आप लोग जानते हैं ऋग्वेद के अंदर टोटल 10 मंडल हैं। कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और इन्हीं 10 मंडलों की अगर आप बात करें दोस्तों, तो आप याद रखेंगे 10 मंडलों में जो पहला और 10वां मंडल है वह सबसे पुराने हैं, दूसरे से वह नए हैं, और दूसरे से 7वें तक इसका जो मंडल है दोस्तों वो क्या है? वो सबसे पुराने मंडल माने गए हैं। कौन से माने गए हैं? तो वो सबसे पुराने मंडल है। अगर आप बात करें ऋग्वेद का तीसरा मंडल, तो मैंने बताया था कि तीसरे मंडल के अंदर विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया गायत्री मंत्र है जो सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का 7वां मंत्र जो है, 7वां मंडल जो है दोस्तों, इसके अंदर वर्णन किया गया है 10 राज्य युद्ध का, जो पुरुषणी या वर्तमान में रावी नदी के नाम से जानी जाती है, उसके किनारे भरतवंश के शासक सुदास और त्रस्तस्यु के बीच लड़ा गया था। ऋग्वेद का 8वां जो मंडल है इसमें हाथ से लिखी गई ऋचाएं हैं जिन्हें हस्तलिखित ऋचा कहते हैं। और इन्हीं हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो इन्हें खिल कहा जाता है। और ऋग्वेद का 9वां मंडल जो अंगिरा ऋषि ने लिखा था, और 10वां मंडल जिसके अंदर हमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की जानकारी मिलती है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हुआ करते थे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि आर्य भारत में संभवत आए थे। तो आर्यों की अगर आप बात करें तो ये जो आर्य हैं ये भारत में कहाँ से आए थे?
तो ये आए थे मध्य एशिया से। कहाँ से आए थे दोस्तों? तो ये मध्य एशिया से आए थे। ये बात किसने कही थी? तो ये बात कही थी मैक्स मुलर ने। किसने कही थी? तो याद रखेंगे ये बात कही गई थी दोस्तों मैक्स मुलर के द्वारा, कि मैक्स मुलर के अनुसार ही जो आर्य भारत में सर्वश्रेष्ठ पहले आए थे वह मध्य एशिया से आए थे। लेकिन बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। और इसी के साथ याद रखेंगे कि दयानंद सरस्वती ने इन आर्यों को तिब्बत का निवासी माना है, कि वो तिब्बत से ही सबसे पहले भारत में आए थे। तो कई बार ये स्टेटमेंट दी जाती है, बताइए बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्यों का मूल निवास कौन सा था? तब आप आंसर करेंगे उत्तरी ध्रुव था। और दयानंद सरस्वती के अनुसार तो उनका मूल निवास क्या था? तिब्बत था। क्या था? तो वो तिब्बत था। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वेद अस्त गद्य रूप में भी रचित है? तो अगर आप बात करें इसकी, तो आप लोग जानते हैं कि जो दूसरा वेद था जिसका नाम क्या था? दूसरा था सामवेद और तीसरा था यजुर्वेद। और ये जो यजुर्वेद है दोस्तों, इसी के अंदर यज्ञ से संबंधित चीजें हैं। और यही जो है जिसमें गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यजुर्वेद। क्या हो जाएगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद की अगर आप बात करें तो यजुर्वेद में प्रयोग होने वाला यजु शब्द क्या है? तो आप आंसर करेंगे वो शब्द है यज्ञ। क्या है? वो है यज्ञ। और इस वेद में जो है मंत्रों का संकलन किया गया है जो धार्मिक क्रियाओं से संबंधित थे। एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया। और इसके मंत्रों का जो पाठ करेगा वो कहलाएगा अथर्वणीय। क्या कहलाएगा दोस्तों? वह कहलाएगा अथर्वणीय। और अगर आपसे पूछ ली जाए इसके जो टेक्स्ट हैं, ब्राह्मण टेक्स्ट, उनकी बात करें तो इसके दो टेक्स्ट हैं। और दो कौन कौन से? एक तो है उसमें तैत्तिरीय और दूसरा है शतपथ। कौन सा हो गया? तैत्तिरीय व शतपथ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगर आप बढ़ें, अगला है कि सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो यहाँ पे दो नाम आए हैं, एक आया है सभा का और दूसरा नाम आया है समिति का। तो आप याद रखेंगे सभा जो होती थी ये प्रमुख संस्था होती थी जो प्रशासन को चलाने के लिए होती थी। सभा का ऋग्वेद के अंदर कितनी बार वर्णन आया है? तो सभा का याद रखेंगे ऋग्वेद के अंदर 8 बार वर्णन आया है। और याद रखिएगा इस सभा के अंदर जो पुरुष सदस्य थे और महिलाएं सदस्य थे दोनों भाग ले सकते थे। पुरुष सदस्यों को सभ्य कहा जाता था और महिला जो सदस्य होती थी उन्हें सभावती कहा जाता था। अगर आप बात करें समिति की, तो समिति जो है इसका वर्णन ऋग्वेद में 9 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 9 बार हुआ है। और याद रखिएगा आम लोगों की जो सभा होती थी वही कहलाती थी समिति, जिसके अंदर सिर्फ पुरुष भाग लेते थे, महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। तो आपसे पूछा गया है सभा और समिति का जो उल्लेख है जिन्हें प्रजापति की 2 पुत्रियां माना गया वह किस वेद में मिलता है? तो वह मिलता है हमें कौन से वेद में? वह मिलता है अथर्ववेद में। कौन से वेद में? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के अनुसार ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। दोस्तों 2 नाम तो हमने बात कर ली, एक सभा की और एक समिति की। एक बात और याद रखेंगे विदत के बारे में। किसके बारे में याद रखेंगे? विदत। विदत क्या थी? तो यह जो है एक प्रमुख संस्था होती थी जो कि गांव के बुजुर्गों से और विद्वानों से मिलकर बनी होती थी। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर आप बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? सभा थी, समिति थी, विदत थी या परिषद थी? तो अभी मैंने नई चीज बताई कि विदत जो है वह क्या थी? ऋग्वैदिक युग की सबसे प्राचीनतम संस्था मानी जाती है। और विदत में का प्रयोग जो है कितनी बार हुआ है? तो इस शब्द का प्रयोग 122 बार हुआ है। कितनी बार है? 122 बार। विदत किससे मिलकर बनती थी? तो ये वृद्ध यानी बूढ़े लोगों से और जो विद्वान हुआ करते थे उन्हीं विद्वानों की जो सभा थी दोस्तों वही कहलाती थी विदत। क्या कहलाती थी? वह विदत कहलाती थी। अगला क्वेश्चन है कि बताइए ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो मैंने बताया था ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं, पहले तो आपको ये बता चुका हूं मैं। उसके बाद आपसे पूछा गया ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो आप याद रखिएगा जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है वो है शतपथ ब्राह्मण। कौन सा है? वो है शतपथ ब्राह्मण। और आपको मैंने बताया था कि जो शतपथ ब्राह्मण है ये किस वेद से संबंधित है? तो ये यजुर्वेद से संबंधित है। कौन से वेद से? यजुर्वेद से। गोपथ के बारे में आप लोग जानते हो, गोपथ किसका है? अथर्ववेद का है। पंचविश है जो सामवेद का है। और ऐत्रेय के बारे में आप लोग जानते हो ऋग्वेद का है। किसका है? ऋग्वेद का। तो ऐत्रेय ब्राह्मण जो है ऋग्वेद का है, शतपथ यजुर्वेद का है, गोपथ ब्राह्मण जो है ये है अथर्ववेद का, और जो बचा आपका पंचविश ये है सामवेद का। चलिए अगला क्वेश्चन है कि गौ व्यवस्था प्रचलन
गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? ऋग्वेदिक काल में, उत्तरवेदिक काल में, महाकाव्य काल में या सूत्र काल में? तो आप जानते हैं कि जो गोत्र व्यवस्था थी इसकी शुरुआत होती है वैदिक काल के लास्ट में, यानी जब पूर्व वैदिक काल या जिसे हम ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक रहा। जैसे जैसे उसका अंत हुआ तो उसमें समाज में परिवर्तन आए और वहीं से ही शुरुआत हुई गोत्र व्यवस्था की। किसकी शुरुआत हुई दोस्तों? तो वहीं से ही शुरुआत हुई गोत्र व्यवस्था की। और इस काल में क्या था, आप लोग जानते हैं कि जो आगे चलकर जो काम होगा उसी काम के अनुसार न होकर लोगों के जो धर्म निश्चित होगा वह किस पर होगा? तो वह उनके गोत्र के अनुसार होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि अनुलोम विवाह का क्या अर्थ होता है? तो आप याद रखेंगे अनुलोम विवाह होता था, उसके अंदर उच्च वर्ण का जो पुरुष होता था वह निम्न वर्ग की नारी के साथ विवाह करता था, जिसे अपन अनुलोम विवाह के नाम से जानते हैं। क्या होता था उसके अंदर कि जब उच्च वर्ण का पुरुष किसी निम्न वर्ण की नारी के साथ प्रेम विवाह कर लेता था तो वही अनुलोम विवाह कहलाता था। समझिए बात को आप लोग। एक होता है अनुलोम विवाह और एक होता है प्रतिलोम विवाह। इसके अंदर अनुलोम के अंदर होता है उच्च वर्ण का पुरुष, लेकिन प्रतिलोम विवाह जो होगा उसके अंदर क्या होगा, उच्च वर्ण की नारी जो है वो निम्न वर्ग के पुरुष के साथ क्या करेगी, विवाह करेगी। चलिए अगला क्वेश्चन यही है कि बताइए प्रतिलोम विवाह कब माना जाता है? तो इसके अंदर क्या होगा कि जब उच्च वर्ग की नारी जो है वो निम्न वर्ग के पुरुष के साथ विवाह कर लेगी तो वह होगा प्रतिलोम विवाह। कौन सा हो जाएगा? प्रतिलोम विवाह हो जाएगा। तो अनुलोम और प्रतिलोम से कई बार सीधी स्टेटमेंट देकर आपसे एग्जामिनर पूछेगा। अगला क्वेश्चन है कि वैदिक युग में यव कहा जाता है, किसे यव कहा गया है दोस्तों? गेहूं को, जौ को, चावल को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं जो यव शब्द प्रयोग किया गया था यह किया गया था जौ के लिए। किसके लिए प्रयोग किया गया? यह किया गया था जौ के लिए। और जब मैंने आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ाया था तो मैंने बताया था गेहूं, जौ और चावल तीनों के बारे में, और उसी के अंदर मैंने आपको बताया था कि गेहूं और जौ है ये प्रमुख फसलें हुआ करती थी, और जो चावल है इसके जो साक्ष्य मिले ये उत्तर प्रदेश के प्रयाग में पड़ने वाले कोल्डी हवा नामक स्थान से हमें प्राप्त हुए थे दोस्तों। अगला क्वेश्चन कहता है कि व्रीहि शब्द जो है इसका प्रयोग किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो आप लोग जानते हैं व्रीहि शब्द जो है इसका प्रयोग किया जाता है चावल के लिए। किसके लिए किया जाता है? चावल के लिए। तो याद रखेंगे व्रीहि शब्द चावल के लिए प्रयोग किया गया था, किसमें? वैदिक काल में। चलिए अथर्व का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे अथर्व, ये अथर्व वेद वाला ही अथर्व शब्द है जो अथर्वा ऋषि के द्वारा लिखा गया, और यहाँ पे अथर्व शब्द का जो अर्थ होगा वह क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा पवित्र जादू। क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा पवित्र जादू ही क्या कहलाता है? अथर्व कहलाता है। और ऋषि अथर्व से बना अथर्व वेद जिसकी रचना अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई, और यही माना जाता है सबसे नवीनतम वेद, जिसका एकमात्र क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गोपद। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि बताइए एक सूची का दूसरी सूची से मिलान करना है, जिसके अंदर एक तरफ आपको शिक्षा दी गई है, कल्पसूत्र, निरुक्त, छंद दिए गए हैं, और सूची 2 में ध्वनि शास्त्र, कर्मकांड, शब्द व्युत्पत्ति शास्त्र और छंद शास्त्र दिए गए हैं। तो आप लोग जानते हैं कि शिक्षा जो है ये किससे संबंधित है? ये ध्वनि शास्त्र से, कल्पसूत्र कर्मकांड से, निरुक्त ये भाषा शास्त्र से, और छंद शास्त्र से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ए इज राइट आंसर। चलिए प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं। अगर आप बात करें अष्टाध्यायी पुस्तक की तो याद रखिएगा सबसे पहले तो आप लोग अष्टाध्यायी जो है ये संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी दोस्तों? संस्कृत भाषा में। कितने अध्याय हैं? इसमें टोटल 8 अध्याय हैं। और याद रखेंगे आप लोग कि ये जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये संसार की प्रथम व्याकरण की पुस्तक मानी जाती है, और इसी की रचना की गई थी पाणिनि ऋषि के द्वारा। किसके द्वारा की गई? पाणिनि ऋषि। और ये पाणिनि ऋषि है, इन्हीं के नाम पर हरियाणा राज्य का एक जिला जिसका नाम है पानीपत वह भी जाना जाता है, जो प्रसिद्ध है पानीपत के 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों के लिए, जिसमें 1526 में पहली लड़ाई, 5 नवंबर 1556 को दूसरी लड़ाई हेमू के बीच और अकबर के बीच, और पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच। तो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है बताइए पाणिनि ऋषि के नाम पर किस जगह का नाम जाना जाता है? तो वो ऐतिहासिक जगह है पानीपत जिला। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? अगर आप बात करें स्मृति की, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति या पाराशर स्मृति, तो आप जानते हैं जो सबसे प्राचीन स्मृति है वो है मनु स्मृति। कौन सी है दोस्तों? मनु स्मृति है।
अगला क्वेश्चन है कि आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है। तो आदि काव्य बताने की जरूरत नहीं आपको, आपने चारों चीज़ों के नाम सुन रखे हैं, जिसमें अगर आप बात करें महाभारत, रामायण, गीता या भागवत पुराण की, तो आप याद रखिएगा कि जो रामायण है इसी को ही क्या कहा गया है, आदि काव्य कहा गया है। और इसी रामायण की जो रचना है ये हरियाणा में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? हरियाणा में। हरियाणा में कौन से जिले में? कैथल जिले में। और कैथल जिले का वो गांव कौन सा था दोस्तों? तो वो था मुंदड़ी गांव। कौन सा था? तो याद रखिएगा मुंदड़ी गांव जो हरियाणा के कैथल जिले में पड़ता है, उसी मुंदड़ी गांव में बैठकर महर्षि वाल्मीकि ने, किसने? महर्षि वाल्मीकि ने इसकी रचना की थी। महाभारत की रचना भी हरियाणा में हुई थी। कहाँ पे? यमुनानगर जिले में पड़ने वाले आदि बद्री नामक स्थान पर। गीता का सार हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पड़ने वाले ज्योतिसर नामक स्थान पर दिया गया था। कौन से स्थान पर दोस्तों? ज्योतिसर पर। सारी बातें याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, आपसे दोबारा भी रिपीट हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है। तो मैंने आपको बताया था पहले तो कि पुराणों की संख्या कितनी है? टोटल 18 हैं। और उन्हीं पुराणों में मत्स्य पुराण, भागवत पुराण, विष्णु पुराण और वायु पुराण है। तो इनमें जो सबसे पुराना है वह कौन सा है? वह है दोस्तों मत्स्य पुराण। कौन सा है? मत्स्य पुराण, जिसके अंदर भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को दर्शाया गया है, वही है मत्स्य अवतार। चलिए, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। तो मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद जो है इसके अंदर सबसे पवित्र नदी माना गया था सरस्वती नदी को। कौन सी को? सरस्वती नदी को माना गया था, जिसे अपन ध्वस्तती के नाम से भी जानते हैं। और इसी सरस्वती नदी का जो उद्गम होता था यह हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले की पहाड़ियों से निकलती थी दोस्तों। और आप याद रखेंगे कि ये जो सरस्वती नदी है ये वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, लेकिन इसका दोबारा से शोध कार्य किया गया और इसके हमें साक्ष्य मिले हैं हरियाणा के यमुनानगर जिले में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बताइए ऋग्वेद काल की सबसे पवित्र नदी मानी जाने वाली सरस्वती के हमें अब साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो आप आंसर करेंगे हरियाणा के यमुनानगर जिले से हमें सरस्वती नदी के साक्ष्य मिले हैं। और वो गांव कौन सा है? वो गांव है मुगलांवाली गांव। और वहीं से इसकी खुदाई के लिए एक बोर्ड बनाया गया है दोस्तों, उसका नाम है HSHDB। तो सरस्वती के नदी के लिए ही एक बोर्ड बना दिया गया है जिसका नाम है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 2015 में इसकी स्थापना की गई थी सरस्वती नदी की खुदाई के लिए। ऋग्वेद के अंदर प्रमुख नदी कौन सी थी? तो प्रमुख नदी मानी जाती है सिंधु, जिसके किनारे हमें 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी, जो की गई थी RD बनर्जी के द्वारा। पुरुषनी नदी ये वही नदी है दोस्तों जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में आया। और इसी पुरुषनी को वर्तमान में आप लोग रावी के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? रावी के नाम से जानते हो। और मैंने आपको स्तुद्री नदी या सतूड़ी नदी के नाम से बताया था, ये सतूड़ी नदी है आपकी, इसे वर्तमान में आप लोग पंजाब में सतलज के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सतलज के नाम से जानते हैं दोस्तों। बातें याद रखेंगे आप लोग। अगला है वैदिक समाज की आधारभूत इकाई क्या थी। अगर आप बात करें वैदिक समाज की, तो इसकी जो आधारभूत इकाई होती थी वह क्या थी? वह थी कुल। क्या थी? कुल थी। तो याद रखिएगा कुल है। और इसी कुल का जो मुखिया था वह क्या कहलाता था? कुलपति कहलाता था। इसका मुखिया क्या कहलाता था? वह कुलपति कहलाता था। कुल से ग्राम बनते थे, ग्राम से क्या बनते थे? विश्व बनते थे, और विंश से जन बनता था, और जन से ही पूरा का पूरा एक गणराज्य बनता था। तो आप याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेदिक काल के उस सबसे प्रधान देवता की पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई है। मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन का आंसर बता रखा है कि सबसे ज्यादा ऋग्वेद में जिस देवता का नाम आया है उस देवता का नाम है इंद्र। और इंद्र का जो वर्णन है वो 250 बार किया गया है, 250 बार इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों। किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। तो यहाँ पे एक नया वर्ड आया है नरिष्ट। क्या शब्द आया है? नरिष्ट। तो आप लोग जानते हो ये नरिष्ट है, जादू टोना है, भूत प्रेत की बातें हैं, जो हमें अंधविश्वास की बातें लगती है दोस्तों। तो याद रखिएगा, यानी ये सारी कहाँ पे मिलती हैं? तो ये हमें सारी की सारी अथर्ववेद में मिलती है। कहाँ पे मिलती है? अथर्ववेद में। अगला क्वेश्चन है कि किस रचना में सुरा और पासा के 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है। अगर आप बात करें सुरा और पासा की, तो इनके बीच की जो बुराइयां हैं दोस्तों उनका वर्णन किया गया है मैत्रेयी संहिता में। किसमें किया गया है? मैत्रेयी संहिता में किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन वैदिक काल के कर लिए। वैदिक क्लास का हमारा एक लेक्चर हो रहेगा, यानी हमारे टोटल
टोटल वैदिक काल के 4 लेक्चर होंगे और इसमें हम पूरे वैदिक काल को कवर कर लेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे महाजनपद की, जो 16 महाजनपद थे उनसे बनने वाले एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के लिए आप ज्वाइन करें एजुकेशन बोर्ड को, लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हो। तब तक आप लोग बने रहें दोस्तों एजुकेशन बोर्ड के परिवार के साथ। मिलते हैं एक और ज़बरदस्त सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।